गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। नमस्कार और प्रणाम तमाम भोजपुरिया श्रोता लोग के रेडियो सानवी 96.4 मेगा हार्ज के तरंग में प्रसारित होके वाला कार्यक्रम आमने सामने के आज के दंगल में आज के बतकही में हम फिर से स्वागत करता नहीं। कार्यक्रम प्रस्तोता मनोज पटेल और हमनी के देश दुनिया और खास करके जनता संगे सरोकार रखे वाला विभिन्न विषय वस्तु पर हमनी चर्चा परिचर्चा करते आ रहल बानी कार्यक्रम आमने सामने के दर्पण में। और आज के बतकही में हमनी अपने के बता देवे के चाहता नहीं कि हमनी शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास, निर्माण, अत्याचार, रूढ़िवादी, भ्रष्टाचार, चाहे रोजी रोटी के सवाल होके हर विषय वस्तु पर हमनी कार्यक्रम में चर्चा परिचर्चा कर रहा बानी। लेकिन आज के विषय वस्तु थोड़ा गहन बा, काहे कि हमनी के देश एगो गंभीर राजनीतिक मोड़ में अभी आके खड़ा भइल बा। विभिन्न किसिम के टिक्का टिप्पणी, विभिन्न किसिम के बात सब देश में अभी उठ रहल बा। राजनीतिक जौन दिशा बा उ दिशाहीन गति में जा रहल बा कि सही दिशा में जा रहल बा, आदि इत्यादि विषय पर हम चर्चा परिचर्चा आज के कार्यक्रम में करे के प्रयास में बानी। और हमरा संगे आज अतिथि के रूप में जुड़ चुकल बानी पर्सा जिला के चर्चित नेता, नेकपा के भी चर्चित नेता बसरुद्दीन अंसारी जी। आमने सामने के आज के दंगल में हमनी के बतकही में जुड़ रहल बानी और वहाँ हमनी के रेडियो टेलीफोन संपर्क में आ चुकल बानी। सबसे पहले बसरुद्दीन जी के हम कार्यक्रम में स्वागत करे के चाहें। बसरुद्दीन जी, अपने के कार्यक्रम में स्वागत बा। धन्यवाद। बसरुद्दीन जी, अपने देख रहल बानी सारा चीज पर, समाचार पर अपने नजर गड़ैले बानी। अब इनके देश के राजनीतिक जौन बा एगो जटिल मोड़ में पहुंच गइल बा कह के देश दुनिया सब लोग कह रहल बा। अपने के संक्षिप्त टिप्पणी का बा? देश परिस्थिति तो बहुत ही खराब बा, एमे तो दुमत हले नहीं है। लेकिन अब का कइल जाओ, जौन परिस्थिति सृजना भइल बा, सृजना के सामना करे के तो नेपाली के साथ नेपाली के अंदर वो साहस और हिम्मत बा। आज से ना परा पूर्व काल से हर एक समस्या के समाधान करत आइल बा, हर एक समस्या से जुटते आइल बा। ई कोनो बड़का समस्या ना है, ई अब राजनीतिक समस्या है। ई नेपाल के रचित समस्या ना है, ई विदेशी के चल खेल के और ओकर प्रतिफल है जे आज हमके भुगतानी करे के पड़ता। जी बसरुद्दीन जी, अपने जनता के दुहाई देता नहीं, जनता एकदम तैयार बा ई अवस्था के खातिर लड़े खातिर। और ऐसन विभिन्न किस्म के कालखंड में नेपाली जनता विभिन्न किस्म के राजनीतिक समस्या सबसे जाल झेल से लड़ते आइल बा। आपने बताइनी है कब तक ले ई लड़ाई रही? पूरा बहुमत नेकपा के सरकार के अभी तकले के इतिहास में सबसे मजबूत सरकार अपने लोग के दिलक जनता। लेकिन जनता के सरकार के जौन समृद्धि के नारा होके के चाहे, जौन विकास के नेकपा जौन द्रुत गति के विकास के मार्ग के अपने सपना देखैले रहनी अपने लोग जनता के, उ सपना ऊपर कहीं ना कहीं कुटाराघात हो रहल बा कह के बात आ रहल बा। एकरा के अपने चीरे खातिर का कहें? एकदम सही बात बा, एकदम सही बात बा। जनता जौन सोच समझ और इच्छा लेके जौन हिसाब से नेकपा के जीतैलक, वो कार्य में पीपी ओली सरकार हर एक कदम सोचनीय, विचारणीय और विकास के तरफ अग्रसर रहे। बीच में दुर्भाग्य हो गई, बहुत दुर्भाग्य के बात हो गई। ये जैसे ही माओवादी के प्रचंड जी के जब अपना में समावेश कैलन, अब ई दुर्भाग्य कह या एकरा के और अगर नाम कहल जाए तो केपी जी के गलत जौन रिजल्ट सोच बनेलन जे इनका के आ गए के बाद इनका भी ठीक रहे, हमी के भी ठीक रही, तो वे एगो गलत डिसीजन के चलते आज ही परिणाम भोगे के पड़ता। नाती इतना ना हो गई जो करस का ई लोग ना कोनो विकास से काम करे देता, ना कोनो काम करे देता, और हर चीज में डिस्टर्ब। कोनो चीज करे देता तो हमरे से पूछो
ये का बात है। और स्वतंत्र ढंग से काम भी नहीं लोग करे, आज दिन रात किच 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 किच। 3 दिन अगाड़ी है हम से बात भइल, हम खुद गए रहे, बात भइल केपी जी से बात भइल। खुद केपी जी का कहता है हम का कहीं इतना परेशान बानी, ये लोग हमरा से भीतर आवता तो बात कुछ और करता, कहता नगद में बात करो, नगद में बात करो। तो तू प्रधानमंत्री छोड़ता रहे कि ना छोड़ता रहे, कब छोड़ता रहे, अभी जल्दी में करो, अरे पार्टी अध्यक्ष छोड़ा। अब बाहर जाता लोग तो दूसर बात करता लोग। 4 दिन अगाड़ी हमके और जगह भी भेंट कही सन, उतई बात कुछ और आई। लेकिन अंत में आके जब केपी जी से बात भइल, जब केपी जी कहलन, अपन दुख सब पोखलन, हमी से भी सलाह लेलन, हमी कही ना अब हद हो गई, अति हो गई। कोनो चीज के सीमा जब नांग जाला तो कोनो कदम चाल ही के पड़ेला। हमी के भी खुद सलाह दी सन अब सही दिशा में जाए। कहा कि जनता बहुत आशा करके अपने प्रधानमंत्री बनेले रहे, इस पार्टी में बहुत ज्यादा आशावादी बा। अपने यही काम में खाली पार्टीगत काम में, हर झंझट में, हर लेन देन में, हई में हव में खाली फंसा रहे, तब ध्यान अपने के बहुत दुर्गति हुई, अपने के साथ साथ हमी के भी हुई। तो ई डिसीजन पर जितना कोनो डिसीजन नहीं के पड़ी, तो ये अंतिम डिसीजन जब उनका असहनीय हो गया तो अंतिम डिसीजन कर दिलन जे अब जनता के में माज में जाई जाओ, जनता डिसीजन करो। ये जैसे चिल्लाता लोग जो हमके हई बानी सन, हव बानी सन, महाराजा ही सन, धीराजा ही सन, हमके बहुत बड़ा, मगर सारा जनता हमारे साथ हो तो चल भाई जनता से ही फरियाई खाया कि प्रजातंत्र में जनता ही जनार्दन होकेला। जी जी, आज जनता ही डिसीजन देवेला, आज जनता ही सर्वोपरि होकेला, तो जनता में ही जाए के पड़ी। वे सोच बना के केपी जी कहलन ना अब जनता में जाए पड़ल, जनता हमरा के अधिकार करो या उठाओ या बैठाओ, वो डिसीजन जोन करी हमरा सर्वोपरि बा, वो डिसीजन माने के तैयार बानी। जी बसरुद्दीन जी, अब पार्टी भीतर के विवाद अपने कहनी है कि प्रधानमंत्री जी के मतलब अब संकेत कहनी है, मीडिया समाचार में भी हमने पढ़ रहा बानी, पार्टी भीतर के कुछ व्यक्ति लोग, नेता लोग घेराबंदी में उनकरा के पारे के प्रयास कैलक। ये बात एक हद तक चली सही मानल जाओ, लेकिन देश के सारा संविधानविद, कानूनविद, बौद्धिक वर्ग, अन्य पार्टी के लोग, विपक्षी दल के नेता लोग, सारा लोग कह रहा बा ये चीज अवैधानिक है, संविधान सम्मत नहीं के, जनता के मैंडेट के ये अवमूल्यन है कह रहा बा। लेकिन अपने लोग जब ये बात कह रहा बानी तो अपने लोग ऊपर भी टीका टिप्पणी हो रहा बा। अपने लोग के लोग कह रहा बा, अपने के पता बा बाजार में अपने लोग के हनुमान जी लोग कह रहा बा, केपी जी के हनुमान जी लोग केपी जी के पूरा बड़ाई कर रहा बा, कह रहा बा। तो ईसन कहे वाला लोग के अपने का कहे के चाहें? बात सही है, हिस्ट्री का वाह बात। कांग्रेस के पालों में हर एक दुख के बात ये बा, ये नेपाल में दूध कह के सरकार ना पचेला, लोग कहला सती के सराफल देश है। हमें कहते दूध कह के सरकार ना पचे वाला देश, दूध कह के सरकार बनल, डाइजेस्ट ना भइल, और रह गई ये जोन भी बा, जोन निर्वाचन में जाएगा, जो निर्णय कैले बारन बहुत सोच समझ के कैले बारन और कानून सम्मत बा, ऐसा बात नहीं। अब तो अब एमे तो ज्यादा टिकट टिप्पणी करे के सवाले नहीं है। ऐसे का बा, कोनो चीज जब अदालत में चल जाए, सम्मानित अदालत में जो चीज के फैसला होके के बाद जी जी अब उस करी आज के बार आज हम के कहीं संजय हाई खराब बा, हाई ठीक बा, हाई बा, ये हमी के कहल उचित भी ना हो, ताकि सम्मानित अदालत के भी अवहेलना हो। वैसे हमी के अब तो मुद्दा पड़ गई बा, ध्यान बुध ध्यान को सुनवाई बा, अभी तक तो 11 गो मुद्दा पड़ल बा, 11 आदमी मुद्दा दिल बा। अब देखिए अभी कितना आ रहा बा, तो ठीक है बा। अब सम्मानित अदालत जो डिसीजन करी वो सबके सर्वोपरि हुई, वही हुई। लेकिन एक वो बात कर दी, इलेक्शन तो होबे करी,
जी इलेक्शन यदि जी फाइनल बा बसरुद्दीन जी अपने लोग के पूरा आशा बा अपने के कि चुनाव हुई। कुछ लोग कह रहल बा ई चुनाव ना करावे के खेल बा, अभी लम्बा धकेल के ले जाई के पी प्रधानमंत्री जी रहियन और ई देश के एगो अंतरिम सरकार ई लम्बा तक ले देश के अब चलाई, ऐसन सोच बन रहल बा, कह के भी बात आ रहल बा। एगो औरो बात हम अपने से जिज्ञासा ले लेवे के चाहतनी। अब नेकपा के जौन विवाद बा, नेकपा के विवाद चरम उत्कर्ष में अब पहुंच गई, अपने भी कहनी अब तो हद हो गई का बा, अब जल्दी से जल्दी पार्टी फूटी और विभाजन के ओर पार्टी जाई और बिहान अपने लोग चुनाव में जाएम तो अब कौन मुंह लेके जाएम, अपने के जनता पति आई इतना बहुमत दी नेकपा के, का आशा बा अपने के? ना एकदम सही है। जनता डिसीजन करता ही जनता हो, हम ना कहिए जनता जनार्दन हो, और जनता खुद मूल्यांकन करी ये कौन परिस्थिति में आज बहुत बड़ा, आज हर एक हम के समाज में बैठे सब बड़का परिवार चाहे छोटका परिवार भाई भाई फूटेला, कुछ फूटला पर ऐसा बात नहीं है जे सब लोग डिक्लाइन में चल जाला, नीचे में चल जाला, ऐसा बात भी नहीं है। फूटला के बाद भी ऊपर उठल बा, ज्यादा करके देखे तो डिवाइड जहाँ जहाँ भइल बा समाज में, ये चीज में, परिवार में, तो ऊपर उठल बा। ऐसा बात नहीं है जो कहाँ ना डिवाइड होकेला। अब जहाँ मने ना मिली, चिते ना बुझी, तो बैठ के का करे, तो वैसे ही तो जब चिते ना बुझी ना मन मिली तो अलग होके ही के बा, और अलग होके रही। तो ये जब अलग हो जाई लो तो और काम करी लो, अब कल तो और हमरा विकास करके दिखाओ बा, और कुछ करे के बा। तो जनता जनार्दन देख रहा बा के कैसन ह का ह आ के का कैले बा। आज केपी जी अपना इस छोटा पीरियड में भी कितना कैले बड़ा, का सोच बना कर रख लो, तो सब लोग देखत बोल नहीं बा। हमके जनता में जाए खातिर हमके दिक्कत नहीं है, जनता हमी के माने, इज्जत करी, सम्मान दी और वोट हमी के जरूर दी। जी अब रह गई निर्वाचन आयोग भी बसरुद्दीन जी स्पष्ट कर दिले बा कि हमनी के तो अगर सरकार चाही तो हमनी एक चरण में चुनाव कर दे, हम फिर भी 2 चरण के चुनाव के सरकार मतलब एगो रणनीति ले लेबा, बैसाख 17-27 गते में चुनाव हुई कह के जौन कहले बा ओकरा के निर्वाचन आयोग भी स्पष्ट कर दिले बा कि हमनी के चुनाव उस समय में करावे सके। लेकिन अब सबसे बड़का बात रह गई अदालत के निर्णय आ रहा बा। उससे पहले काल अपने देखनी नेकपा के दोनों नेता लोग, दोनों विभाजन के नेता लोग अलग अलग बैठक कैले वाला, केपी जी भी अपन पार्टी के अपना संगे संगत रखे वाला लोग के भेला कैले बानी और लोग भी भेला कैले बा। इहे सिलसिला में आज केंद्रीय कमेटी के बैठक भी बैठ रहल बा। तो ई बैठक से कुछ ऐसा ठोस डिसीजन पार्टी एकताबद्ध होके के कि अलग होके जाके का संभावना बा, अभी तक ले का अपने के जानकारी मिल रहल बा? अपने तो प्रधानमंत्री के नजदीक भी रहल बानी ना। आज के दिन में अपने बतला दे, एगो तो स्पष्ट हो गई बा जे अब मिले के कोनो चांस नहीं है। कहा कि आज 9 बजे यहाँ बालवाटार में भी केपी जी के केंद्रीय सदस्यों के मीटिंग बा, उन्हें भी वो लोग आज रखले वालो। अब दोनों 2 जगह चल रहा बा। जब सदन विघटन हो गई, मंत्रिपरिषद विघटन हो गई, ई 4 हाल से तो अब मिले गए तो हमरा कहीं, मगर हमर अंतरात्मा से पूछे तो ई मिले के हमरा कहीं जगह नहीं के दिखाई। मिली लोग भी तो अब ठीक ना रही। कहा कि भीतर इतना न कलह हो गई, इतना न कलह हो गई, एक दूसरा के मगर राजनीतिक समाप्त करे वाला लोग खेल रहल बा भीतर। बाप रे बाप, मत पूछी देख रहल बा। ई तो जोन हो रहल बा, एगो एक चीज हमरा, एक चीज के डर बा जे जोन हिसाब से देश में इंटरनेशनल गेम हो रहा बा, जितना कुछ हो रहा बा, ये नेपाली के बस के बात नहीं है। कहीं ऊपर वाला कहीं एकरा के ना निमन से सेफ लैंडिंग ना कैलन तो कहीं अफगानिस्तान ना बन जाओ, ई परिस्थिति भी सृजना करे के इंटरनेशनल गेम बा। वैसे एमे हर एक नेपाली के सतर्क रहे बा और एकदम धैर्य पूर्वक कोनो भी डिसीजन लेवे से पहले नेपाली जनता जनार्दन के अनुरोध करते हैं सन जे कोनो डिसीजन ली एकदम सोच समझ के ली। कहो थोड़ा सा भी डिसीजन में गलत हो जाए तो देश बहुत के दुर्गति हुई, देश दूसरा रास्ते में चल जाए।
वैसे हमारा अनुरोध बा, पार्टी के अनुरोध बा, ये डिसीजन जनता के हाथ में बा। डिसीजन जनता अच्छा से करी और अभी कोनो चीज में धैर्यता रखेगा। हम तो देख रहे बानी बहुत दिन से आम हड़ताल बंद, टायर जाम जलत रख, ओकर भी परिणाम है लोग के, मगर ये भी कराओ के बहुत कुछ इंटरनेशनल गेम बात। कल भी हम एक दो जगह गए जी रहे। जी, देश की राजनीतिक अस्थिर अवस्था जब रही तब तक ले देशी विदेशी तत्व लोग देश में खेले के संभावना रहेला। बहुत इतना ना ज्यादा चल खेल हो गई बा, इतना ना ज्यादा चल खेल हो गई बा। ये काठमांडू में अपने देखे हम तो बुझाता जी हाय बरियतिया से ज्यादा सरियतिया लोग बा बसरुद्दीन जी, सरियतिया लोग इतना ना ज्यादा हो गई बा, इतना ना ज्यादा हो गई बा, बुझाता जे धूम मचैला बा। वही से तकलीफ बा, डर लगता जे देश अभी कौन रास्ते में जाए, का होई के हुई। और इस देश के बारे में सोचे खातिर हम जी बसरुद्दीन जी एगो और बात यहाँ का कड़ा रूप में स्पष्ट रूप में देखल जा रहा बा कि ई सब चीज से जनता भी आहत में बा कि नेता लोग से अब ना होई, देश नेता लोग से अब ना चले सकी। अब कुछ या तो दूसरा पुस्ता के नेता लोग में जाए के पड़ल देश, उहे नेता लोग कब तक ले देश के चलाई। और एगो दोसर बात भी जैसे कि अपने देखनी है, हिंदूवादी लोग के राजावादी लोग के आंदोलन सभी बीच बीच में चलते आ रहा बा। कहीं वो भी गेम बा कि राजा के भी कुछ ना कुछ जगह दे के स्थापित करावे के भी खेल सब भी हो सके के संकेत दिखाई दे रहा बा देश में। ये से भी बचे का खातिर आम नेपाली जनता के कितना सतर्क भइल जरूरी बा बसरुद्दीन जी? एकदम सही सही अपने अब सही मूल्यांकन करल में इहे नहीं है जो अपने है जो राजावादी राजा लोग उठा रहल बा, ई कर रहल बा, ई सबके मालूम बा कहाँ से संचालन बा, कहाँ से का हो रहल बा। यहाँ तो ई नेपाल एगो एक्सपेरिमेंट के जगह हो बा, पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट के जगह। जैसे का हो के कहीं नो अभी जैसे हमनी के वैक्सीन बनावल जाता, कोरोना के जाए कौन वैक्सीन बनेला चाहे कुछ बनेला नु विदेश में डेवलप कंट्री, तो का होकला गरीब देश में डेवलपिंग कंट्री में ले आके ओके ट्रायल में रखेला, ओते देखेला जे ओके आदमी में देते कितना लोग मरता, कितना सक्सेस बा। कहा कि गरीब देश में ले आते ट्रायल करता नहीं तो एते जनता के कौन एथी बा। वही लेके ई अभी काठमांडू नेपाल हो गई बा, ई ट्रायल सेंटर हो गई बा। और एते ही इतना आंख लागल बा जे विदेशी लोग के जे हम भी यहाँ आके बैठी एते ही से अभी तक का बा जे संसार भर में दुइगो देश अभी सबसे ग्रोइंग कंट्री बा, ओने चाइना है एने इंडिया। ई एकरा के तो लगावे खातिर उचित जगह ही नेपाल बा। तो ई भी बहुत बड़ा सोच बा जे एते अस्थिरता लेके आई नेपाल में, नेपाल अस्थिर हो जाई। बहुत बहाना में हम यूएनओ और बहुत बहाना में बहुत कुछ लिया के हम एते ही लिया के बैठी आई दोनों के बावा हाथ दहिने हाथ से दावत रही। ये भी बहुत बड़ा चल खेल बा, ये छोटा चल खेल नहीं है हो रहा। तो अभी तो और भी आई अस्थिरता, राजनीतिक अस्थिरता बहुत आई। एगो बात अपने कहनी है जे अब सोच अभी जितना अभी हम जी केपी जी के भी सोच एक हो बा, जब ज्यादा परेशान कैलक लोग वो भी कहलन ना अब ये जितना भी सत्ता बा जितना भी चलाओ के हमके एगो गार्जियनशिप निभावल जाओ, सेकेंड जनरेशन में एक हस्तांतरण कई जाओ, तो ऊपर भी केहू माने के ना तैयार हुई। तो ये तो इतना ना मर ऐसा न क्रिएट कैलक लोग, ऐसा न क्रिएट कैलक लोग जो मजबूरी में इनका मंत्री परिषद अपने देख रहा भाई आषाढ़ में साइन कैल चीज सांसद सांसद लोग साइन कैल चीज अभी लेकर प्रस्तुत करता लोग। और इससे पहले लोग ऐसा प्लानिंग कर ले रहे जे इनका के तिथि में पार्लियामेंट में इनका के पार्लियामेंट बोलावस, पार्लियामेंट में पहले इनका अविश्वास प्रस्ताव मिली, ओकरा बाद तुरंत महाअभियोग लगाई, राष्ट्रपति भी हटाई, इनका भी हटाई। तो ये सब पूर्व प्लानिंग जैसे मालूम है केपी जी के, तो कोनो रास्ता निकाल दिला जी। लेकिन अब जब पार्टी फूटे के बात आ गई बसरुद्दीन जी, जब पार्टी फूटे के बात आ गई, का लगा था पार्टी के विधान तक कहता कि बहुमत दोनों और दोनों पक्षोरी चाहे 4 से 41 सीट रहल बा अपने के पार्टी की केंद्रीय समिति के, ठीक है 1 से 40 सीट ओली जी के पक्ष में बा कह के आंकलन सब हो रहल बा। ई तो जमा 32% था, विभाजन के खातिर तो दोनों दल के 40% से ऊपर कटे के पड़ी। अब सही है।
तो कैसे पार्टी कैसे अब केंद्रीय कमेटी में का कैसे हम अब तो कहवा जो देखिए अब देखे कि बाकी कौन कौन कितना में आवता। केपी जी भी सुनिए ना, अब देखिए एक बात है, केपी जी भी कम छोटा नेता तो ना हो, जी जी सारा जिंदगी यही में उनका समर्पित हो गई, 14 वर्ष जेल भी बैठलन। ऐसा तो उनका लगे थी देखे जे जब तक उनका लगे, जब तक कोनो पावर ना रही, कोनो ताकत ना रही, उनका लगे जब जनता ना रही, केंद्रीय कमेटी ना रही, तो इतना बड़ा कदम तो ना उठे। तो सोचनीय बात बा। जी जी तो अब वही से स्पष्ट इन्हीं का- बसरुद्दीन जी स्पष्ट अभी अब हो गई बा कौन कौन कितना में रही स्पष्ट करे के पड़ी। परसा जिला के अंगणित का बा, परसा जिला में अपने लोग के अवस्था का बा, केपी जी के परसा जिला में अवस्था का बा, परसा जिला के बात भी कल जाओ हमनी। केपी जी के अवस्था अभी परसा जिला में प्रदेश नंबर 2 में बहुत ही अच्छा स्थिति बा। हम तो देखते हैं कि हम ये खुद जब इलेक्शन लड़नी तो ये देख लेनी जे कि संगे रह के भी का गद्दारी कैलक, तो हम ही के हिसाब देख ले तो अभी ठीक बा। लेकिन अभी प्रदेश नंबर 2 में केपी गुट के स्थिति बहुत अच्छा बा। और अगर इलेक्शन हुई, अगर 2 फाक भी हुई, दुर्भाग्यवश 2 फाक ना होको, लेकिन दुर्भाग्यवश अगर 2 फाक भी होगा था तो केपी जी की स्थिति बहुत अच्छा रही। और आगामी सरकार भी 100% केपी जी के ही बनी और इनका अपना सिंगल बना लिहन, तब देखें विकास के। कहा कि अभी तो विकास अभी शुरुआते ना कैले रहन, तले इतना ना ऐसा ना लफड़ा लगा दिलक लोग, ऐसा ना लफड़ा लगा दिलक, बेचारा परेशान। हर बार हम जाते हैं एक ही बात करते हैं, अभी हई ना कर सकनी, हो ना कर सकनी, हेल की ना कर सकनी, हमरा के हे में भिड़ा दिलसन, दिन नाता के चीज करता हई कर हो कर। वैसे ही अब हमरा उचित देखे लागत, अब एक डिसीजन अंतिम डिसीजन कर दो। बसरुद्दीन जी एगो और बात बा, नेता लोग बीच में दौड़ धूप शुरू हो गई बा, हड़कंप मच गई बा। अब कौन कौन किता में रही क्लियर करे वाला अवस्था आ गई बा परसा जिला में भी, और तमाम केंद्रीय सदस्य नेता लोग के भी पूरा एकदम देख रहा बानी हम कि राजनीतिक गर्मा गर्म बा नेकपा के। आज तक ये सब चीज क्लियर हो जाए का लागत आपने के कि कौन कौन किता में रही? आज तो एकदम 2 की तक क्लियर ही हो जाए, एमे 2 मत नहीं है। कहा अपने से कहा कि अब जब अपने लेकिन अंत में जी अंत में बसरुद्दीन जी हमने कार्यक्रम के अंत और बानी संक्षिप्त में अपने बताएं, अंत में कम्युनिस्ट आंदोलन के नींव बचावे के खातिर, कम्युनिस्ट आंदोलन के देश में स्थापित करे खातिर, जनता किसान सरबराह वर्ग गरीब रोजी रोटी के बाद गरीब जनता लोग के देवे के खातिर कम्युनिस्ट लोग के अभिन्न के अवस्था में फूटल जरूरी बा कि एकजुट होके गए जरूरी बा। जब भी पार्टी फूटेला देश के तो ऐसे घटे होकेला। बसरुद्दीन जी एकदम सही कहते हैं, फूटल चीज तो ठीक ना हो, लेकिन कभी कभी फूट भी जरूरी है। जब तोहरा से कोनो कुछ होकबे ना करी, बड़ा हो जाता, कुछ करबे ना करे, ना कुछ करे ही ना दी लोग, अपने ही बतलाई ना। अगर अपने घर में जाए डेली चार मान ली अपने का 10 गो भाई बा, तो खाली अपने जाए अपने तो सोच कुछ बना जाता है, घर में जाए तो बहुत की चीज होता है, बहुत की चीज होता है, सारा परिवार में कलह हो जाए तो अपने क्या करे। ये अपनों तो चाहे जो भाई अलग रह के अपन विकास करी, कहा कि ज्यादा कलह से किचकिच से प्रगति रुक जाला नु। जी प्रगति करे खातिर भी तो अलग होकर जरूरी बा, समय परिस्थिति अनुसार। और देश विकास खातिर आज केपी ओली के जरूरत बा, और केपी ओली ही देश के भविष्य उनके हाथ में बा। और कल के दिन खातिर भी जनता जनार्दन को सही डिसीजन करी, जे केपी ओली के ही विस्थापित करी, इनके के स्थापित करके और लोग के विस्थापित करी, और कल के विकास के हर एक कदम पर वो आगे रही। जी बसरुद्दीन जी अपने व्यस्त समय बानी, हमने के पता बा अपने के समय अभिन बहुत ही ज्यादा व्यस्त बा, अपने लोग की भूमिका भी महत्वपूर्ण बा। ई पार्टी के एकता प्रक्रिया चाहे पार्टी के ई जौन फूट बा, दोनों के विषय में भी अपने लोग अभिन सोच बूझ से काम कर रहा होके, जति हो कि सही डिसीजन हो कि जनता के खातिर सही डिसीजन अपने लोग कैल जाई, हमनी के इतने आशा बा। कहत आज के कार्यक्रम में हमनी के समय देनी, बहुत बहुत अपने के धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच जी। वहाँ के रनिया नेकपा के चर्चित नेता बसरुद्दीन अंसारी जी और हमने के रेडियो 96.4 मेगाहर्ट्ज के कार्यक्रम आमने सामने के दर्पण में। और एगो बात हमने के जब भी आवेला जनता जनार्दन होला और जनता के डिसीजन ही
अंतिम और सर्वोपरि डिसीजन होला। ऐसे ई सारा चीज बात के, ई सारा राजनीतिक घटनाक्रम के देखी और देश के बचावे के खातिर जनता के महत्वपूर्ण भूमिका बा। देश के नया राजनीतिक कार्य दिशा देखे के खातिर भी जनता के बहुत ही महत्वपूर्ण जनता जनार्दन के निर्णय बा। तो जनता लोग के ही डिसीजन अब सही होके के चाहिए, जनता लोग के सचित होके के पड़ल। बसरुद्दीन जी भी हमने के कहनी है कि देशी विदेशी खेल हो सकता नेपाल में, ओकरा के बचावे के खातिर भी, देश के सुरक्षित रखे के खातिर भी जनता के अब सचेत भइल एकदम जरूरी बा। आज के कार्यक्रम सुन देनी है तमाम भोजपुरिया श्रोता लोग के रेडियो सानवी के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और प्राविधिक ओर से जौन हमने के बात के आवाज के अपने के रेडियो सेट तकले, मोबाइल के सेट तकले पहुंचावे के खातिर सहयोग कैनी है, ऑनलाइन फेसबुक मार्फत तकले अपने के सुनावे के प्रयास कैनी है, ओकरा के खातिर हमने के प्राविधिक ओर के मित्र सानू जी के भी बहुत बहुत धन्यवाद देते। हम मनोज पटेल विदा चाहे, हमें आज्ञा दी। नमस्कार, प्रणाम।